आपने शायद ब्रेन के लेफ्ट और राइट साइड के बारे में सुना ही होगा, जिन्हें हेमिस्फेयर कहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों का राइट हेमिस्फेयर मजबूत होता है वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनका कहना है कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का मजबूत होना आपको ज्यादा एनालिटिकल बनाता है, लेकिन ब्रेन के बारे में ऐसी ज्यादातर थ्योरी सच नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर एक जैसे होते हैं। उनमें कुछ चीजें अलग होती हैं जो मैथ्स और साइंस के स्टूडेंट के लिए जरूरी है। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तब राइट हेमिस्फेयर पीछे हटना और उसमें गलतियां ढूंढना चाहता है। लेफ्ट ब्रेन सॉल्यूशन पर फोकस करता है और उसे सही साबित करने की कोशिश करता है। एक तरह से लेफ्ट हेमिस्फेयर फोकस्ड मोड के लिए जिम्मेदार है और ऐसा लगता है कि राइट हेमिस्फेयर डिफ्यूज मोड को पसंद करता है। जब आप अपना होमवर्क करते हैं या टेस्ट देते हैं तो पीछे जाएं और उसे रीचेक करें। ऐसा करने से ब्रेन के दोनों साइड का इस्तेमाल होता है। ये आपको ज्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने में मदद करता है। नील्स बोहर दुनिया के सबसे बड़े फिजिसिस्ट में से एक थे। 1940 में उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया गया था। ये यूएसए की न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश थी। बोहर टीम को ज्वाइन करने के लिए मान गए, पर जल्दी ही उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। क्योंकि बोहर फिजिक्स की दुनिया में एक लेजेंड थे, तो उनके कलीग्स उन्हें पसंद करते थे। इसीलिए चाहे वो कुछ भी सजेशन देते तो कोई भी बोहर के खिलाफ नहीं बोलता था। इससे उन्हें एहसास हुआ कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। बोहर को पता था कि वो कुछ ना कुछ गलती कर देंगे और उनके साथ काम करने वाला कोई भी इंसान उस गलती को नहीं बताएगा। इसका सॉल्यूशन था एक टैलेंटेड यंग फिजिसिस्ट रिचर्ड फैनमैन को हायर करना। रिचर्ड देश के सबसे बड़े फिजिसिस्ट के आइडिया को चैलेंज करने के लिए जाना जाता था। बोहर हमेशा अपने आइडिया को पहले रिचर्ड के साथ डिस्कस किया करते थे। उसके बाद ही वो उन आइडियाज को दूसरे फिजिसिस्ट के सामने रखते थे। सिर्फ रिचर्ड ही इतने ब्रेव थे कि वो बोहर की गलतियों को बता पाते थे। ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर हमेशा हमारी गलतियों को नहीं बता पाता है। बोहर ने यह समझ लिया था और टीम के साथ काम करने के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। कलीग्स का एक ग्रुप आपके ब्रेन के बाहर के पावरफुल डिफ्यूज मोड के जैसे काम कर सकता है। आप एक दूसरे की गलतियों को बता सकते हैं और इससे सबको और ज्यादा सीखने में मदद मिलती है। क्या आपने कभी ये सोचकर टेस्ट दिया है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी और फिर भी आप फेल हो गए? ऐसा तब होता है जब हम किसी चीज को लंबे समय तक पढ़ने के बाद उसे लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। दूसरों के साथ काम करके इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचा जा सकता है। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना आपको यह बताएगा कि आपने कौन सी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को मिस कर दिया है। रिसर्च में यह देखा गया है कि जिन ग्रुप्स के लोग एक दूसरे की गलतियां नहीं बताते हैं वो कम प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आपके दोस्त आपकी गलतियों को नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कहां इंप्रूव करने की जरूरत है? जिन ग्रुप्स में लोग एक दूसरे की गलतियों को बताते हैं और इस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है कि वो ग्रुप्स ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं।